हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर्स, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपके पार्टनर्स इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, सबका फेवरेट टॉपिक है, मुझे पता है। तो मैं जब भी थोड़ा सा पोज लेती हूँ तो इसी टॉपिक से इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे मेजर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। द सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। शुरू में ही सन का कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगर मेजरली चेक किया जाए तो आपके रिश्ते में सारा अंधेरा दूर हो रहा है। आप लोग रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लोग शाइन कर रहे हो, ल्यूमिनस हो रहे हो। लवर्स की एनर्जी है, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, काफ़ी डीप और डेंस फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर। अगर मैं एक और कार्ड चेक करूं तो वो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप दोनों को भाग्य ने, डेस्टिनी ने एक दूसरे से मिलाया है और डेस्टिनी ही आपको मिलवाएगी। आप एक दूसरे के लिए बने हो और कभी अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट कार्ड द हायरोफेंट, मैरिज का कार्ड है, स्पिरिचुअली अवेकन होने का कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको डिवाइन टाइम टू टाइम पे गाइडेंस दे रही है, कुछ नई चीज़ें बता रही है, कुछ नया समझा रही है, आप दोनों को ये रियलाइज़ करवा रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो एंड आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो डिवाइन आपको ये कहना चाह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कहीं सपोर्ट मिल रही है। सारी तरफ अंधेरा होता है लेकिन पता नहीं कौन आके हेल्प कर जाता है, ऐसी वाइब्रेशन आपको मिलती है। बॉटम में हमारा हैंग्ड मैन है जो कि ऑलरेडी रिवर्स में है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है आपका वो भी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। या तो सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं रही है या फिर इतनी कम और इतनी धीरे वे में आगे बढ़ रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। लियो एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, एरीज लियो एनर्जी है, टॉरस वर्गो एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि आप हो या फिर आपके पार्टनर्स इन साइन से डील कर रहे हो। तो ये सारे कार्ड्स मुझे ये समझा रहे हैं कि प्रेजेंट में सब कुछ स्टक है, सब कुछ रुका सा हुआ है, थमा सा हुआ है। शायद कई लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन फ्यूचर के लिए चारों कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स जो प्रेजेंट में आप फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आप ही की एनर्जी है कि प्रेजेंट में बेशक चीज़ें स्टक हैं लेकिन फ्यूचर में आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बैलेंस होगा, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपके साइड होगा, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगी, न्यू बिगनिंग होगी, फ्रेश न्यू रीस्टार्ट होगी, सारा अंधकार, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और आगे के पल बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो प्रेजेंट में स्टक होने के बावजूद भी अगर आप फ्यूचर के लिए इतना अच्छा फील कर रहे हो तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जो भी ऐसा फील कर रहे हैं मुझे आप पे गर्व है, बिकॉज सही में आप लोग बहुत ही बहादुर हो, ब्रेव हो, हिम्मत नहीं हारते हो। अब हम क्लैरिफायर निकालते हैं सो दैट और अच्छे से हम कैच कर लें कि आपका सिनारियो क्या है। द सन किसके लिए आया है? ओम साई राम। सन किसके लिए आया है? सन किसके लिए आया है? द वर्ल्ड। सन को क्लैरिफाई कर रहे द वर्ल्ड। तो सन ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, अंधेरा रिमूव होगा और अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी नए साइकिल का, रिकंसिलेशन का, ठीक है, या फिर जो स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का, तो डिवाइन कह रही है कि वो कार्मिक साइकिल ओवर हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हो रही है, टफ सिचुएशन, टफ साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत होने के लिए रेडी है। अब हम चेक करते हैं लवर्स किस लिए आया है। लवर्स आया है द टावर। लवर्स का कार्ड विद टावर है जो कि ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, एक होने के लिए एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है जिसकी वजह से आपका बार बार सेपरेशन होता है या आप लोग एक नहीं हो पाते या फिर आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो।
लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितना मर्जी बुरा टाइम आए, आप अपने दिल से, अपने दिमाग से अपने लवर को नहीं निकाल सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक अद्भुत सा कनेक्शन फील करते हो, और दोबारा जब भी अपना एक नया स्टार्ट करते हो, चाहे वो एक नए जन्म का हो या फिर एक नए साइकिल का, आप दोबारा इनसे कनेक्ट होते हो और दोबारा इनके होना चाहते हो। ठीक है, टावर मोमेंट तो चल रहा है, मुश्किलें तो चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि आपको अपने डेस्टिनी तक कैसे पहुंचना है, आपकी क्या डेस्टिनी है, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या गोल है। बेशक आपके पार्टनर इस चीज़ों को लेकर अवेयर ना हो कि आप कौन हो, आपका कनेक्शन क्या है, इस रिश्ते की क्या अहमियत है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी क्लियर है कि उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे सिखाना है, आगे इस रिश्ते के क्या गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है, क्या नहीं करना है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इस टाइम आप ही ने थोड़ा सा मुँह मोड़ रखा हो ताकि आपके पार्टनर्स थोड़े से अवेयर हों एंड एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कि अब आपको क्वाइट क्लियर है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर है और इनको पाने के लिए आपको किस रिश्ते का चुनाव करना है। राह मुश्किल है, दिल पे पत्थर रखा है, स्ट्रिक्ट हो रहे हो, थोड़े से स्टोन हार्टेड भी हो रहे हो, थोड़े से रूड भी हो रहे हो, बिकॉज चलना आसान नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने रिश्ते को बहुत बिगाड़ के रखा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, बार बार आपको अलग होना पड़ता है, लेकिन स्टिल आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि इन फ्यूचर सब कुछ सही आप कर लोगे। और वैसे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, जो कि आया है हमारे हायरोफेंट के लिए। हायरोफेंट के लिए किंग ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स ना अभी भी नो एनी डाउट कि उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो आपको पसंद करते हैं, आपसे लव करते हैं, आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, लेकिन स्टिल जब आप एफर्ट्स लगाते हो, जब आप उनको अप्रोच करते हो, तो वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हैं और बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बचना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, बिना कुछ कहे आपको ना छोड़ पाते हैं, क्योंकि छोड़ना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन क्लियरली भी नहीं बताते कि ये चाहते क्या हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुंह तो घुमाया है इन्होंने आपसे। और हायरोफेंट के साथ किंग ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर्स को डिवाइन की कुछ गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन की कुछ अप्रोच हो रही है उन तक, और डिवाइन उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है कि अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। ठीक है, तो डिवाइन उनको अवेकन होने में, उन्हें अवेयर कराने में उनकी हेल्प कर रही है, उनका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर किसी और की ये बहुत ज़्यादा सुनते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके और खुद के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब वो पर्सन या वो लोग इन्हें अच्छे नहीं लगते, इन्हें लगता है कि वो इनके वेलविशर नहीं है, वो इनके दुश्मन हैं, क्योंकि इन्हें रियलिटी समझ में आ गई है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज अब आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, और सेक्सुअल एंड इंटीमेसी के थॉट्स भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ बेस्ट मोमेंट्स को स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, और बहुत ही फायरी एनर्जी में अप्रोच करना चाहते हैं आपको, और सब कुछ सेटल डाउन करना चाहते हैं। अब मैं चेक करती हूँ हैंग्ड मैन किस लिए है, हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पर। ओम साई राम। तो हैंग्ड मैन है एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है कि मूव ऑन करना है, रुकना है, आगे बढ़ना है, या इंतज़ार करना है, या फिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ये स्टक हैं तो ये चाहते क्या हैं, या फिर ये क्यों स्टक हैं। तो यहाँ पर कमी है क्लैरिटी की। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अगर ये पर्सन आप अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें तो डेफिनेटली आप इनकी हेल्प करोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे कि ये उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल पाएँ। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन कुछ शेयर ही ना करते हों, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स भी
मुझे यही बता रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड। जब जब आप इनसे पूछते हो सकता है कि आपने पूछने के अलग अलग तरीके अपनाए हों, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया हो, कभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई हो इन्हें हर तरीके से आपने ट्रीट करा है, स्ट्रिक्टली, पोलाइटली, लव से, एंगर से, लेकिन ये पर्सन ना अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेस कर देते हो एंड देन चीज़ों को होल्ड कर लेते हो, लेकिन मेजर क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे। सिचुएशन स्टक है ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हो। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड इस रिश्ते में कब तक होगा एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइज, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, एक तो ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बाय हार्ट लव करते हैं। सेकंड थिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा एक क्रेविंग सी होती है, इन्हें इंटीमेसी की क्रेविंग होती है, आपको पास से देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ सारे रोमांटिक, इमोशनल, सेंसिटिव, सेक्सुअल पल बिताकर अलग अलग फैंटेसीज हैं इनकी, जिनको ये रियल वैल्यू में लाना चाहते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको भी बिलीव है कि इस रिश्ते की नई बिगनिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टक हैं। और स्टक अगर कहाँ पर है मैं वो बताऊँ तो एक तो ये स्टक हैं फाइनेंस पर, क्या, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़े से स्टक ये फाइनेंस पे भी हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन अभी भी सेल्फ सेंटर्ड हैं। ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में म्यूचुअली नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं खुद के फाइनेंस, खुद के कैरियर, खुद के हेल्थ, खुद के फैमिली, खुद के रिश्ते, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम और अबाउट हर। ठीक है, तो ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि एक अच्छी एनर्जी नहीं होती है। जबकि इनकी फीलिंग्स अच्छी हैं, इनके थॉट अच्छे हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हैं। लेकिन सिमिलरली मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और ये वो मैसेज रिसीव करने को पहले के कंपैरेटिवली रेडी हो पा रहे हैं। एक नए साइकिल की शुरुआत हो सकती है, डेस्टिनी आपके साथ है, न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, और ये पर्सन भी ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि यही चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक दिख रहे हैं, आप में से कई लोग राधा कृष्णा के भक्त होंगे, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। सूर्य देवता की पूजा करते हो, राधा कृष्ण के भक्त हो। तो नेक्स्ट एक्शन के लिए है प्रोजेक्शंस, बॉटम में है हमारा बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, अगर मैं जस्ट नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो ये पर्सन आपको फेस टू फेस मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट एक्शन में सीधा आप लोग मैरिज हो जाएगी आप लोगों की, या फिर सीधा आप लोग एक दूसरे के साथ रहने लगोगे या रिलेशनशिप में आ जाओगे, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स मुझे ये नहीं बता रहे हैं और शुगर कोट मैं करती नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये पर्सन आपको नेक्स्ट मूव में मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि बात करते करते थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाएं, लेकिन स्टिल ये पर्सन बाय हार्ट रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए। अब मैं चेक करती हूँ कि ये चीज़ें कब तक होंगी और इस पर्सन को क्या रोक रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए। ये थिंग्स कब तक होंगी, विद इन अ मंथ ये थिंग्स आपके लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है, एंड इन पर्सन को क्या रोक रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। पोस्टपोनमेंट, इनके खुद के कुछ टारगेट्स हैं जो डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को डिले और पोस्टपोनमेंट पे लटका के रखा है। मैंने आपको बोला ना कि ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी मिल रहा है एटलीस्ट उसको ग्रैब करो, ये वो सोच रहे हैं कि जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागो, और जो मिल रहा है वो तो है ही, अगर बाद में भी आएंगे तो आप उनको मिल ही जाओगे। कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। एंड मैं चेक करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। आपके लिए गाइडेंस है द मास्टर। अपनी लाइफ का, अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपनी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। एडवेंचर, अभी भी आपको हिम्मत बना के रखनी है क्योंकि परिस्थितियां एकदम से फेवर में नहीं आएंगी। न्यू विजन, नए तरीके से, नई स्ट्रैटेजी से, नए प्लान से इस रिश्ते को डील करना है और आगे बढ़ना है। और बॉटम में है एक्सपीरियंसिंग। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, कोई आपके गुरु, कोई आपके बड़े बुजुर्ग, कोई आपके फ्रेंड जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि डे बाय डे जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उनसे भी सीखो कि इस रिश्ते में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।
बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।